विस्तृत नजरिया। अगले कॉलर को जोड़ते हैं, विपुल वेद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। विपुल, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। अरे बताएं, कैसे मदद की जाए आपकी? किस स्टॉक्स में आपने खरीदारी की हुई है? मैंने एक्चुअली आई परचेज द शेयर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक एंड द IDFC बैंक। ठीक है, भाव बताइए कि किस रेट पे आपने लिया है? ये अभी 4 महीना हुआ, 4 या 5 महीना हुआ मैंने परचेज किया। ठीक है, ठीक है। तो एक बार मैं दोहरा देता हूँ, PNB आपने 90 रुपए पे खरीदा है? यस सर, यस सर। और IDFC फर्स्ट बैंक 91 रुपए पे? बरोबर है। ठीक है, तो एक में तो आपको फायदा हो रहा है, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक आपके भाव से नीचे है। चलिए, दोनों पर राय देने की कोशिश करते हैं। कुणाल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। PNB में हमने कल भी देखा था, अच्छा मोमेंटम नजर आया था। 90 रुपए की इनकी खरीद है, तो फिलहाल PNB में तो बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक व्यू दीजिए, मुनाफा अच्छा है। चिंता जो है वो IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर है, क्योंकि ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। 91 पर इन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक को खरीदा है। तो ये भाव के लिए कितना और इंतजार करना होगा, या इस भाव के ऊपर जाने के लिए कितना और वेट करना होगा, और इसके साथ ही PNB पे? लेकिन सबसे पहले IDFC फर्स्ट बैंक पे राय दीजिए। वेल, IDFC फर्स्ट बैंक जो 72 के अराउंड है, मैं कहूँगा कि एक बार आपको यहाँ पे एवरेज करके चलना चाहिए। स्टॉक ने तकरीबन एक बॉटम यहाँ पे 70 के अराउंड बनाया है। पहले भी 70 का सपोर्ट लेके स्टॉक ने अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई थी, तो सेम रेप्लिकेट मोमेंटम वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द काउंटर। सो आप 70 का एक एसएल मेंटेन करके चलिए, एवरेज कीजिए। ऊपरी लेवल की बात करते हैं तो 77, और 77 जैसे ही क्रॉस होता है 84 तक के टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे ही आपकी कॉस्टिंग बाइंग कॉस्टिंग नीचे आ जाएगी, आप ये स्टॉक में से एग्जिट कर सकते हो। PNB की बात कर लेते हैं, तो PNB फिलहाल यहाँ पे जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, मुझे यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रही है। मैं कहूंगा कि आप 110 का एसएल मेंटेन करके चलिए। इस बार दो आपने 90 के अराउंड की खरीदारी की है, उसके बाद स्टॉक ने 140 का भी हाई बनाया है। मैं इस बार कहूंगा आप 110 का एसएल मेंटेन करके चलिए। ऊपरी लेवल पे 120 जैसे ही क्रॉस होगा 130 तक के भी लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक और अलग से स्टॉक ऐड करने की सलाह दूंगा लॉन्ग टर्म के लिए ही। यहाँ पे आप यस बैंक भी ऐड करके चल सकते हैं, जो अभी फिलहाल 24 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे आने वाले दिनों में यस बैंक में भी देखने को मिल सकती है। तो यह है एम लेवल्स और स्टॉक पर राय कुणाल जी की तरफ से। इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ रिंकू जी शामिल है। रिंकू जी नमस्कार, बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग। आई एम रिंकू दास चौधरी फ्रॉम कोलकाता। I have purchased 250 BGL shares at the rate of 1454. So what to do now? How long I have to wait for this to recover my? बाइंग प्राइस आप वापस रिपीट कर देंगे, क्या है? 1454। अच्छा, 1554। ओके, और आपका नजरिया क्या, आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं? आई कैन वेट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, ठीक है। कुणाल जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। भारत डायनामिक्स पर खरीदारी है, 250 शेयर खरीदे हैं 1460 के भाव से करीबन। वहाँ से ही यहाँ से देखें तो 10% ऑलरेडी शेयर नीचे लुढ़क चुका है। अगर हम जुलाई हाई से देखें तो वहाँ से भी काफ़ी स्ट्रांगली नीचे आ चुका है, कुछ 25% तक। तो ये काफ़ी स्पीड में नीचे तक आ रहा है, लेकिन पिछले 6-7 सेशन से थोड़ा साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से क्या एक रिकवरी एक्सपेक्ट की जा सकती है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि शेयर ऑलरेडी काफ़ी गिरता हुआ नजर आ रहा है। कल मैं यहाँ पे 2 राय दूंगा। सबसे पहले जो मेरा सजेशन रहेगा 1210 का एक आप स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करके चलिए। आपको ये एसएल मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एसएल अगर ब्रेक हो जाता है, ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है, तो स्टॉक आपको नीचे में 1000 से लेके 910 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। तो सबसे पहला 1210 का कैसे भी करके क्लोजिंग बेसिस पे एसएल मेंटेन करना ही है। दूसरा, आपकी खरीदारी ऊपर के लेवल पे है, मैं आपको एक यहाँ पे सलाह दूंगा 1360 1360 जैसे ही क्रॉस होता है, जैसे ही ये काउंटर क्लोज देता है 1360 के ऊपर, पॉसिबल है तो आप एक बार एवरेज करके चलिए 1210 के एसएल के साथ। सबसे पहला लेवल जो ये स्टॉक आपको दिखाएगा वो है 1500 का, और 1500 जैसे ही ब्रेक करेगा आपको ऊपर में 1700 तक की भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो ये मेरी 2 राय है ये स्टॉक में, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चल सकते हो। तो एक विशेष रणनीति कुणाल जी की तरफ से आती हुई।